जय हिंद दोस्तों। पेंशन रिवीजन को लेकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है पेंशन में रिवीजन। पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही साथ पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन पर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के वीर पूर्व सैनिकों के बलिदान की वजह से यह योजना लागू हो पाई है। इस लंबी मांग को पूरा करने और हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ये योजना बहुत जरूरी थी। भारत सरकार की इस पहल से देश के लाखों पेंशन भोगियों और उनके परिवारजनों को इसका लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए जरूरी था, जिसे हमने अपने दृढ़ संकल्प से पूरा किया है। हालांकि पूर्व सैनिकों का मानना है कि ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने की वजह से पेंशन भोगियों की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेंशन भोगियों को हर महीना पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार जमा करना होता है। लेकिन कुछ पेंशन भोगी किसी कारणवश इसको जमा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उनकी पेंशन बंद हो जाती है। उसी को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करने की वजह से पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए। बैंक पेंशन भोगियों के घर पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि किस कारण से पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर कारण में वास्तविकता है तो पेंशन बंद नहीं करनी है। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर एक बार फिर से भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी भारत सरकार 2006 से पहले आए पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव कर रही है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों के साथ न्याय किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर अलग नियम बनाए गए थे, लेकिन 2006 के बाद जितने रिटायर हुए ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर अलग नियम था। ऐसे में 2006 के पहले आए पेंशन भोगियों को काफी घाटा हुआ। उसी को लेकर केरल हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, और दोनों ही कोर्ट से पेंशन भोगियों को राहत मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी बैंक को मिल जाती है, तो पेंशन जारी करने के लिए मैनुअल कॉपी का इंतजार नहीं करना है। अक्सर बैंक पेंशन जारी करने में आनाकानी करते हैं और पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार करते हैं। जब तक उनके पास मैनुअल कॉपी नहीं आ जाती, तब तक वे पेंशन भोगी की पेंशन जारी नहीं करते हैं। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार ना करें। अगर बैंक के पास पीपीओ की सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑनलाइन कॉपी आ जाती है, तो उसी के बेस पर पेंशन भोगियों को पहली पेंशन का भुगतान कर देना है। तो यही अपडेट निकल कर आया है। जैसे ही कोई और अपडेट पेंशन से संबंधित निकल कर आता है या वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी को लेकर निकल कर आता है, तो मैं इस चैनल में एक वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।